यकीन के सफ़र में फिर एक कहानी। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है, आदमी इंसान नहीं होता। एक ऐसे लड़के की कहानी जो काफ़ी बिगड़ैल था, या जो भी कह लो था, घर या बाहर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि किसी के को क्या दुख दे रहा है, उससे कोई दुखी है या कि नहीं है। बस अपने मन की करता था, अपनी खुशी के लिए करता था। पैसे वाले के घर की बात है, रुतबा अलग से। ये बात पता चली उसकी बहन से, मेरी बेटी के स्कूल में, कि उसे क्या है, क्योंकि स्कूल में कोई वाक़या हुआ था जिससे उसकी बहन, जो कि मेरी बेटी की क्लासमेट थी, वो काफ़ी डिसपॉइंट थी। उससे मेरी बेटी ने बाबा जी के बारे में बता दिया। पता नहीं कैसे उसके मुँह से निकल गया, बताने लगी। जब मैंने कहा कि ये सब क्यों कह देते हो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, पहले भी बता चुकी हूँ, कहानी भी डाली है मैंने, अपना कुछ बताया नहीं। उस कहानी को शुरू करूँगी, बताऊँगी कैसे क्या है, लेकिन तब सही नहीं लग रहा था। बताने लगी कि मुझे पता नहीं चला मैंने क्या बोल दिया, और कहते ना, बुलवाता तो भगवान है। बाद में मैं सोचूं, उसने कहा कि मैं सोचूं कि ये क्या कह दिया, लेकिन कहते ना, मुँह से निकले शब्द बाढ़ से निकले तीर वापस नहीं आते। कह दिया तो कह दिया। घर में काफ़ी गिल्ट महसूस करने लग गई। मैंने समझाया कि कोई बात नहीं, भगवान ने करवाया होगा, या उसके लिए हित में कोई बात हुई होगी, तभी वो करवा दिए होंगे। तो मार्फत, एक कहते ना, एक मध्यस्थ होना चाहिए, मध्यस्थ मिल गया होगा, हो सकता है भगवान को इस मार्फत। उधर वो लड़की अपने घर में अपने माँ से बताया, तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या बता दें, क्या नहीं, ठीक हो पाएगा या नहीं। मतलब बहुत सी बातें जो कि कभी कभी होता है ना, कि रिजल्ट पहले ही सोचने लगते हैं कि क्या मालूम क्या हो क्या ना हो। वैसे वो भी सोच रही थी कि पता नहीं अच्छी बात कहती हैं कि नहीं कहती हैं, और मन जब अशांत होता है तो सोच भी अच्छी नहीं आती है, कुछ नेगेटिव ऐसी वाली बात आ जाती है। कुछ वैसा ही उनको हुआ। जब वो पहली बार मिली तो एक सचाने वाली नीयत से, जैसे एक सचा रही हूँ बोलने में, सोचती हूँ क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, लेकिन उनको उस दर पे स्पष्ट पता चला कि आपके बेटे पर आपकी फैमिली में ही किसी ने क्या किया है। वो क्या है, उनका घर का लोकेशन वगैरह, जो कि गांव से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत काफ़ी दूर है, वो भी बता दिया। उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब किसी के बारे में कोई जिसने देखा ना हो, जानता ना हो, उसके बारे में कोई बता दे तो सोचने लगता है, और आश्चर्य होता ही है कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को लेकर आओ। उस दर पे जो यहाँ पर गई थी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि अपने बेटे को लेकर के आओ। उन्होंने वैसे करके कहा, क्योंकि बेटा उनका मानता नहीं था, ज़िद्दी था, या जो भी कह लो, बिगड़ेल था, जो भी था। उन्होंने कहा कि वो आएगा ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं, मेरी बात या हमारी बात नहीं मानता, मेरी ही नहीं कहा कि घर में किसी की बात वो नहीं समझता, न किसी को मानता। बाबा जी ने कहा मैं बुला लूँगा। हुआ भी वैसा। वो अगले दिन खुद ब खुद अपनी अम्मी से कहने लग गया कि मैं भी चलूँगा, जबकि ये शब्द तो बहुत दूर की बात है। जब वो बोलता ही ना हो ठीक मुँह से, फिर ऐसे बोले, उनके साथ जलने को कहा, जबकि इन चीज़ों को वो मानता भी नहीं था। तो और आश्चर्य होगा। खैर हुआ, वो उस दर पे गई, और वहाँ पर जितना कहते ना, मुरीद इंसान एक ही बार में पता चल जाता है कि क्या है, कैसे, कहाँ है। उनको भी काफ़ी उस जगह की वो हो गई।
मुरीद हो गई। फिर उन्होंने उनसे पता चला कि उन्होंने काफ़ी जगह दिखाया उसको है, काफ़ी पैसा खर्च किया बता रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। बहुतों ने कहा भी कि मैं ठीक कर दूँगा, और जब पैसा है तो भाई पानी जैसा खर्च करेगा ही इंसान, वैसे ही लोगों से मिलता है, वैसे ही लोगों के देख रेख में काम करवाता है। खैर वो बात उनकी है। खैर करते करते उस आत्मा से बात हुई जो उस लड़के पे थी। वो जिन था, उसने बताया कि मैं जिन हूँ, और कुछ लोग ऐसी आत्माएं होती हैं जो काफ़ी रुतबे में बात करती हैं। ऐसी कई आत्माओं से बात की है जो कि अपने आगे किसी को समझती ही नहीं, जैसे वही खुदा है, लेकिन कहते ना खुदा खुदा है। उसने बताया कि मैं उस जगह पर रहता हूँ, क्योंकि वो दिखा रहे थे बाबा जी कि वो वहाँ पर है, वहाँ पर से आया, वहाँ रहता है। उसने बताया कि मैं एक कुएं के पास में रहता हूँ। कुएं की मुंडी नहीं होती ऊपर जो बनी होती, उसने बताया कि मैं वहाँ पर रहता हूँ ज़्यादातर, और आने जाने में कोई एक सेकंड का भी समय नहीं लगता, एक पलक झपकती नहीं कि समझो कि वो एक सेकंड तो फिर भी बहुत हुआ, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसा होता है। और अच्छा एक चीज़ ये नोट की है मैंने, ज़्यादातर देखा हुआ है कि ये ज़्यादातर ठंडी जगहों पे रहते हैं। नाम तो काफ़ी वैसा है जो कि लोग कहते थे, खैर वो बात जो भी हो, लेकिन उसने नॉर्मली बात की। जब उसके लड़के पर किया गया तो उसके साथ हैं, क्योंकि वो तभी से उसके साथ हो गया, क्योंकि घर वालों ने किसी ने किया होगा, जब घर में कौन किसके मन मुटाव हो जाए, कौन किसके अगेंस्ट हो जाए, पता नहीं चलता। फिर ख़ानदान परिवार तो बहुत बड़ा था उनका। उसको फ़ायदा भी होने लग गया उसी दिन से। उसकी माँ बहन भाई जो कि पहले दिन से ही दर के मुरीद हो गए थे, अब तो और ज़्यादा उनका वहाँ पर उनको मारने लगे। उनका बेटा भी सही होने लग गया। तो भाई कोई भी हो, प्रमाण मिल रहा था, प्रत्यक्ष प्रमाण था, कहने की बात ही नहीं थी। पता नहीं कैसे उस आत्मा ने कहा अपने आप, जब कहा गया कि आप इसे छोड़ दो तो कहा मैं चला जाऊंगा। हैरत से पूछा कहाँ जाओगे आप, क्योंकि वो कुएं की बात, तो उसने कहा कि मैं उसी कुएं के पास चला जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, जाओ। कहा मैं परेशान नहीं करूंगा, उसने वादा किया। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ आत्माओं को हमने देखा है कि वो वादा जो करती हैं वाकई में पूरा करती है। सब नहीं है, सब तो इंसान भी नहीं है। आत्मा क्या, ये आत्मा तो वही होती है इंसानों के ही साथ। अब उसकी माँ हर समय कहें उसी दिन के बाद से कि मेरे घर आ लो एक बार, मेरे घर आ लो एक बार, देख लो। जो कि हिदायत दी थी, हिदायतन घर में किसी के जाना नहीं होता था। मेरा नहीं हिम्मत पड़ रही थी, फिर भी बेटी की फ्रेंड की मम्मी थी, तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा कहने लगी तो गए। जैसा कि दर पे बताया गया था, दिखाया गया था कि वहाँ किचन है, किचन के सामने छोटी साइकिल खड़ी है, साइकिल के सामने रूम है, और रूम में मलमल के कपड़े से, ग्रीन मलमल के कपड़े से लिपटी हुई कुरान शरीफ रखी थी। उन्होंने रखा था इसलिए कि वो सामने पड़ेगी, साइकिल है भाई, किताब है, कहते ना कि जैसे अपने रामायण होती है, इन चीज़ों को इधर उधर तो रखता नहीं, बहुत कायदे से करीने से रखा जाता है, एक दर्जा दे करके रखा जाता है, ना कि यूं ही कहीं रख दो। अब जबकि वो सामने ही साइकिल पे बैठता था तो साइकिल पे तो रख नहीं सकता था, तो उन्होंने उस सेफ्टी के लिए उस कमरे में रखा हुआ था कि जिसमें कि वो बच्चा भी लेटता था, क्योंकि सामने सामने दो रूम थे पड़ोस पड़ोस में। लेकिन वो वहीं बैठे। जब उन्होंने बुलाया और मैं गई उस साइकिल के, अब वो पीछे का हिस्सा पता नहीं क्या कहते, केले जो भी कहते जिस पे सामान लाया ले जाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं,
मुझे लगता है कैलियर कुछ कहा जाता है, उस पे हाथ रखा कि इस पे वो बैठता है। उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ, ये इसी पे मेरे बेटे ने बताया कि इस पे बैठा रहता है। जब उसका समय उसके ऊपर कुछ सवारी ववारी जो भी हो उसके जद में आता होगा तो वो बोलता होगा बेटा उनका कि वो वहाँ पर बैठता है। तो उन्होंने कहा हाँ यहीं पर बैठता है। वो अजीब सी डरावनी आँखें और अजीब सा दिखने वाला, खूब बहुत बड़ा हैवी। अब जो उन्होंने बताया उस हिसाब से बता रहे, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया आज तक। कुछ चीज़ें दिखी हैं लेकिन एक पहले डर जाती थी कि अंदर से कांप जाता था शरीर, लेकिन ऊपर से नॉर्मली वैसे ही वो हमें तो नहीं दिखा ऐसा। खैर चलो वो अभी नहीं दिखा, बाद की बात बता रहे हैं, धीरे धीरे अभी बताते हैं। अजीब सा डरावना से दिखता है। उनके पूरे घर का पता लगाया, देखा, हमें वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कमरे में गए सब कहीं, फिर लिविंग रूम में गए जहाँ पर सब बैठी थी वो थी और दो ही लोग थे, दोनों लेडीज़ें। उनके ड्राइंग रूम में बैठी थी, लिविंग रूम में नहीं, सॉरी, ड्राइंग रूम में बैठे थे। मुझे तो एहसास था कि मेरे बाबा साथ में हैं, लेकिन उस चिन्ह को भी देखा वहाँ पर, देखा तब हम लोग बैठे। उन्होंने बहुत कहा कि नाश्ता कर लो नाश्ता कर लो। अब इतना तो गुरूर करता नहीं कोई कि कहीं जाए कोई पूछे और खाओ पियो ना, कुछ तो लेना ही पड़ता है। जैसे ही हमने एक 1 बाइट लिया समोसे का और सिर से दुपट्टा गिर गया। गिरना क्या था, वैसे वो अपना कहते हैं ना कि एक दिखावा करना, एक अपना कि हम अपना प्रमाण देना कि देखो मैं हूँ, ऐसे करके उस हिसाब से एक सामने आ गया। जैसे वो आया उसी के सामने पास में ही बाबा जी मुझे दिखे, मेरे बाबा। उसने कहा बड़े बूढ़े खड़े हैं और तुम्हें नंगे सिर रखे हुए हो तुम। अब जब 2 लेडीज़ें ही वहाँ पर बैठे हैं, और उसका हुलिया हम आपको बता दें, बोला बड़ी तेज़ थे कि बड़े बूढ़े खड़े हैं और नंगे सिर बैठी हो। एक पल के लिए तो थोड़ा वो लगा, लेकिन फिर उसके टोन्स बहुत स्लो हो गए। जो कि पहला टोन्स निकला था फिर धीरे हो गया। बाबा जी की करिश्मा या कह लो वो उसने, हालांकि वो हमें इतना वैसा नहीं दिखा जैसे लोग बताते हैं कि बहुत वैसे होते, आंखें लाल लाल करते। हाँ, 1-2 लोगों की देखी है आंखें चमकती होंगी, कोई बात नहीं, हमें क्या करने का, हमें नहीं दिखा, बस बात खत्म। बूढ़ा बूढ़ा सा, लेकिन हेल्दी कह लो। बूढ़ा जरूर था, उम्र में बूढ़ा होगा, लेकिन अपने आप को फिट कह लो जैसे इंसान होते हैं। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद लबादे में और बहुत रोबीला चेहरा। उसने कहा, मैं उसी की तरफ देखने लग गई क्योंकि उधर ही खड़ा था वो सामने। वो जो जिनके घर में गई थी वो लेडीज़ मुझे बराबर देखी जा रही थी। एक होता है ना कि आपको कौन देख रहा है, महसूस हो जाता है। सिर से पल्लू कर लिया। देखो मेरा कहना है कि कोई भी हो आत्मा, भाई क्या मालूम कभी अच्छी रही हो, कभी अच्छी बनी हो, फिर नेचर बाई हो गई और हमसे अच्छे से बोल रही हो तो हमें क्या करने का, उसको हम क्यों गलत कहें। ये शब्द बोले तो चलो ठीक है, उसके अपने थे, लेकिन मैंने सिर से पल्लू कर लिया। हालांकि हम दोनों लेडीज़ ही वहाँ पर थी, तीसरा कोई नहीं था। और मेरी आदत थी कि पहले कभी भी सिर से पल्लू रखना नहीं होता, और नई नई इस फील्ड की थी तो हर समय सिर ढकना। और फिर चौकी के बाहर थी, किसी के घर थी, जो कि चौकी में तो खैर सिर बगैर नंगा तो रखा ही नहीं जाता है। तो बैठे थे और बैठे बातें कर रहे थे तो खिसक गया, ऐसा दिखा। फिर वो उसके बाद में उसने कहा, उससे बात हुई, उसने कहा कि अब मैं नहीं कभी आऊँगा, मैं वादा करता हूँ।
मन ही मन होता है ना, शब्दों से नहीं होता, दिमाग से दिमाग का कांटेक्ट हो जाता है। वो लेडीज़ हमको देख रही बराबर। बाद में पूछा क्या था, मैंने बता दिया सब, क्योंकि आज तक यही तो एक गलती करती हूँ कि सबको बता देती हूँ, जो होता है अच्छा हो बुरा हो जो भी है सबको बताती चलती हूँ। शायद कहीं ना कहीं हमें कई लोगों ने टोका भी, वो कहानी बताऊँगी, वो भी एक कहानी है। उसके बाद में वो बच्चा ठीक हो गया उनका, उनके घर दोबारा गई, लेकिन वो चीज़ दिखी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि एक बार और देख लो, है तो नहीं। बताया कि नहीं है, अब वो जा चुका, क्योंकि वो चला गया था। दूसरी बार गए, काफ़ी दिन के बाद गई थी, क्योंकि उनको यहाँ से जाना था, तभी देखा भी नहीं दिखा। दूसरी कहानी उनके यहाँ की थी कि उनकी बेटी जो थी उसकी आँखों की प्रॉब्लम, वो फर्स्ट डे से हम देख रहे थे, उसकी आँखें कुछ अजीब सी लगती थी। पैसा था तो दवाई है, मुझे पूछने का हक नहीं बनता था कि ऐसा क्यों पूछे भाई, जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे होगे उसी का जवाब देंगे। दुनियादारी में थोड़ी ना पड़ेंगे, कोई पड़ेगा इधर उधर झांकने लगेगा या पूछने लग जाएगा। उन्होंने जब खुद कहा कि मेरी बेटी की तबीयत आँखों की ठीक नहीं हो रही है, आँख की तबीयत से ख़राब है, बहुत जगह दिखाया है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, पूरब की साइड का ही पड़ता है शायद, अयोध्या की तरफ का। पूरब तो नहीं है अयोध्या, लेकिन हाँ उनके लैंग्वेज थोड़ी से चेंज थे। वैसे तो खड़ी बोली में बोलती थी तो थोड़ा ऐसे था, वरना जब अपनी भाषा में बोलती थी तो उन्होंने बोला ऐसे शब्द। तो मैंने पूछ लिया कि आप कहाँ के हो। उन्होंने बताया कि काफ़ी दूर है यहाँ, लगभग 200-300 किलोमीटर लगभग, कि ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटी नहीं थी वहाँ पर, ड्यूटी उनकी उज्जैन या कहाँ पर थी, लेकिन घर बनवा रखा था। कहते ना जहाँ रहने लगो इंसान का मन लगने लगता, बच्चे रह रहे हों। हालांकि अब धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, अब तो चली गई हैं बाहर कहीं दूसरी जगह, हालांकि अपने गांव नहीं गई। उनकी बेटी की समस्या हुई, उसके बाद में उन्होंने कहा कि बेटी को दिखाया काफ़ी जगह, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत दूर दूर उन्होंने बताया, उनके हिसाब से काफ़ी दूर तक दिखाया आँखों के अस्पताल। जब यहाँ बताया गया कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, आप ये कर लो, उन्होंने किया, वो 3 बार में ही ठीक हो गई। अब तो और ज़्यादा। फिर उनके हस्बैंड का रात, वो कहीं कर रहे थे जहाँ का बताया ना कि जहाँ रहने लगे या कुछ इंसान तो उसका मन वहीं रह जाता है। उनका ट्रांसफ़र हरदोई का हो गया। वो रात को 8 बजे आई, बोली कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र रोकवा दीजिए बाबा जी से कह के, क्योंकि वो वहाँ जाना नहीं चाहते, न्यू जगह है, ना जाने कैसा माहौल हो, कैसे एरिया हो, कैसा ना हो। खैर रात को उनकी अर्जी लगी, मर्जी बाबा जी की। सुबह आई मिठाई लेकर के, कहने लगी मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मेरे हस्बैंड का बहुत खुश, कहते ना जब खुशी मिल रही हो तो इंसान का चेहरा ही बहुत वो करने लगता। तीसरा केस उनके यहाँ, चौथा एक और हुआ कि उनका बेटा थोड़ा बिगड़ैल, तो बताया ना कि था, बिगड़ैल भी था और कुछ अच्छी प्रवृत्ति का नहीं था। किसी मैटर में फंस गया, उस मैटर से भी निजात दिलाया। इसके बाद वो काफ़ी अपना समझने लगी, लेकिन कहते ना कि जितना इंसान अपना बनता है वो सिर्फ जहाँ तक लगता है ज़रूरत के हिसाब से, तो वो खुदगर्ज कहलाता है। इंसान खुदगर्ज है, जब तक ज़रूरत होती तब तक दिखेंगे, फिर पता नहीं लगने देंगे कि कहाँ गुम हो गए, किस भीड़ में कि किधर खो गए। वैसे वो भी चली गई, कभी पता नहीं चला। इतना मालूम है कि वो कहाँ है, जितना कि इतना अपना नहीं था, इतना लगती थी हर समय साथ में। खैर मुझे क्या, मुझे तालीम दी है मेरी फितरत ने, ये बचपन से
कोई रोए तो आंसू पोंछ देना अपने दामन से। बस यही सोच के वाहिगुरु कृपा करें, खैर करें, मदद करें, सबकी इच्छा पूरी करें। मेरा अपना क्या, मैं तो उन्हीं के साथ, वो करते हैं। हम तो सिर्फ मध्यस्थ हैं, इंसान हैं। इंसानों का फिलहाल तो इंसान भगवान से बड़ा थोड़ी ना होता है, करता तो वो है।